Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 10 of 9th class mathematics and delivering this lecture me Arkam Ahmad. In this video we will start unit 2.3 radicals and radicands. हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है ये वाला टॉपिक और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि रेडिकल क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है एंड देयर आर सम प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो हम वो पढ़ के फिर इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कस किया है। तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मैंने यहाँ पे आई बटन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया होगा। डू वॉच इट ताकि आपका कॉन्सेप्ट फ्रेश रहे फ्रॉम स्टार्ट और आपको जब हम आगे जाते जाएं तो कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट जब आएँ तो आपको पता हो कि ये कहाँ पढ़ा था। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स डाइव राइट इनटू द टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। सपोज आपके पास एक ऐसा नंबर है ए और वो रियल नंबर है एंड एन इट इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये एक कंडीशन है जस्ट आपको समझाने के लिए कि रेडिकल या रेडिकेंड्स क्या होते हैं। सपोज आपके पास ए जो है वो रियल नंबर है एंड एन इज़ एनी पॉजिटिव नंबर। तो आपके पास अच्छा हाँ पॉजिटिव इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, रेडिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। दैट इज़ वाई आपके पास ये एन की एक कंडीशन है कि एन हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके सो अब आपके पास रेडिकल बेसिकली ये सिंबल है रूट वाला और उसके जो कोई भी नंबर लिखा होगा इसको हम रेडिकल कहते हैं और जो नंबर उसके अंदर प्रोवाइडेड है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड्स। तो ये आपके पास रेडिकल एंड रेडिकेंड्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म आपके पास ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन की ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, बट अगर हम इसी नंबर को उसकी पावर में लिख दें तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो अभी ही मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये जो रूट एन है दिस इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 1/n। ये बेसिकली ये रूट जो है या आपका किसी भी पावर का इन्वर्स लेने के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर लेना है और आपने बोथ साइड्स को एलिमिनेट करवाना है, आपने बोथ साइड्स पे स्क्वायर एलिमिनेट करवाना है। आप क्या करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है, आपने स्क्वायर कैंसिल आउट करना है ना टू फाइंड एक्स, तो आप क्या करेंगे बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि इसके इन्वर्स के साथ इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाए। ये आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो डोंट वरी, अभी जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा तो ये आपके पास एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब आ गया वो टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। अगेन कंडीशन वही रहेगी कि ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड एन एंड एम आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। आपके पास रेडिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो स्टार्टिंग ऑफ अगर आपके पास दो नंबर्स रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंडर अ कॉमन रेडिकल, कॉमन रेडिकल से मुराद ये एक ही रेडिकल है और उसके अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उस रेडिकल को इंडिविजुअल हर नंबर के साथ लिख के मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली ये कह रही है कि आपके पास अगर रेडिकल के अंदर प्रोडक्ट हो रहा है तो आप उनको अलग अलग दो रेडिकल्स बनाकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर ये है आपके पास डिवीजन। अब इसमें आप अगर नोट करें तो एक कंडीशन होनी चाहिए कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर b इक्वल टू 0 हो गया तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो आपके पास अगर रेडिकल के अंदर पहले मल्टीप्लाई हो रहा था अब डिवाइड हो रहा है, तो अगर रेडिकल के अंदर डिवाइड हो रहे हैं तो आप उसी रेडिकल को स्प्लिट कर सकते हैं टू इंडिविजुअल रेडिकल्स के अंदर
और उनको डिवाइड कर दें, बट मेक श्योर कि यहाँ पे इनकी जो ये नंबर है ये सेम हो, क्योंकि ये दे आर बोथ अंडर अ सेम रेडिकल n। तो यहाँ पे दोनों में n आएगा, इधर भी दोनों में n आएगा। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है एक रेडिकल है a जिसके अंदर आपके पास m रूट्स है और उसके वो खुद एक वैल्यू है फॉर अ रेडिकल n। मतलब एक रेडिकेंट है a, उसका रेडिकल है m, बट ये जो पूरी वैल्यू है ये n का रेडिकल है। तो ये किसके बराबर होगा? ये बेसिकली अगर आपने इस पूरे को एक होल रेडिकल में लिखना है, ये जो n एंड m है इनको आप मल्टीप्लाई करवा के वो वाला रेडिकल आप a का ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 2 है, एक आपके पास क्यूब रूट है और एक आपके पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट पे हम बेसिकली नंबर नहीं लिखते। तो अब आप इसको लिखेंगे किस तरह? अगर आपने एक कॉमन रूट लिखना है तो ये हो जाएगा 2 है ना, ये 2 3 जार 6। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी का। उसके बाद आ गया जी, अगर आपके पास उस a की कोई पावर है m और वो फ्लाई कर रहे हैं इन अ रेडिकल n, तो आप उसको किस तरह लिख सकते हैं? ये जो m की पावर है इसको आप बाहर लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है 2 का क्यूब और एक स्क्वायर रूट है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो पावर है ये बेसिकली 2 का क्यूब 8 बन जाता है ना, तो 8 का आप जब स्प्लिट करेंगे 8 को तो वो 2 का क्यूब बन जाएगा और ये क्यूब हम बाहर भी लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। और लास्ट प्रॉपर्टी में ये कहती है कि अगर आपके पास पावर मतलब एक पावर गिवन है a की और जो रेडिकल उसके ऊपर अप्लाई हुआ है वो सेम नंबर है, मतलब इसी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं इसी प्रॉपर्टी की, तो इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर ये वाला जो नंबर है n इज इक्वल टू m हो गया तो वो सिंपल a के बराबर आ जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं ना 4 का स्क्वायर रूट लें, तो 4 का स्क्वायर रूट बनता है 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब ये देखें 2 और 2 इक्वल हो गया ना, तो इसका मतलब है ये 2 के बराबर आता है। तो ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये आपके पास इनकी कुछ फ्यू प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इनकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आई होप कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हैं। मैं एक दफ़ा फिर से ये 3, 4 और 5 रिवाइज करवा देता हूँ। अच्छा, आपके पास एक रेडिकेंट है 2, उसका जो रेडिकल है वो ये वाला वैल्यू है 3। अब ये जो पूरा स्क्वायर है ये खुद एक रेडिकेंट बन गया है स्क्वायर रूट का। तो अब आपने जो है बेसिकली इसको अगर एक रेडिकल के अंदर लिखना है तो वो किस तरह लिखेंगे? ये जो 2 है इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो 2 3 जार 6। तो अगर आपने इसको एक रेडिकल में लिखना है इस 2 को तो ये बन जाएगा 2 टू द 6th रूट, 2 टू द 6th रूट। अच्छा, ये जो मतलब है इसको भी हम बैक साइड चलते हैं। सपोज करें एक नंबर है 2 और उसकी कोई पावर है 3 एंड दिस नंबर इज फॉलिंग अंडर अ रेडिकल 2 स्क्वायर रूट। तो इसका ये मतलब है कि हमने अगर इस पावर को ख़त्म करना है तो हम इस पावर को इस ब्रैकेट के बाहर लेके जा सकते हैं, ये कह रहा है। और अगर ये पावर और ये रेडिकल का जो नोटेशन है ये इक्वल है तो आपके पास सिंपल ये वाला नंबर जो मतलब ये नहीं, जो आपके पास ये नंबर बनता है सिमिलर यही नंबर आ जाएगा आपके पास आंसर में। सो आई होप कि आपको क्लियर आ गया है। तो अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 आपको ये कह रहा है कि आपने
ईच रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर वो एक्सपोनेंशियल में है तो उसको रेडिकल में करना है, और हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है -64 क्यूब रूट। तो अब आपने ये चेक करना, अच्छा ये देखें, ये माइनस ना क्यूब रूट के अंदर है एक चीज़, दूसरा ये कि -64 है और थर्ड रूट है। दिस मीन्स कि -64 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये थर्ड रूट है। और मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी ऐसा रेडिकल है n, वो इक्वलेंट होता है 1/n पावर के। तो ये -64 रेज़ टू द पावर 1/3, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा वन पार्ट का। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है 2 की पावर 3/5। आप सबसे पहले इसको लिखें 1/5 की फॉर्म में। तो आप यूँ कर लें, 2 की पावर 3 बाहर निकाल लें और होल 1/5 करें। ये अगर आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 3/5 बन जाएगा। यही चीज़ बन जाएगी ना, ये 3 आपने बाहर निकाल लिया और अंदर 1/5 बच गया। तो अब 1/5 आपके पास किसके बराबर होता है? 5th रूट के। तो 2 की पावर 3 एज इट इज़ रहने देंगे एंड 5th रूट लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पे मसला आ रहा है कि ये कैसे हुआ है, तो आप सिंपली ये करें, यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 है और ये 5th रूट है, इसको आप वापस बैक सॉल्व करें। जब आप बैक सॉल्व करेंगे तो ये देखें 2 की पावर 3 और होल क्या पावर आ जाएगी 1/5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 की पावर 3/5 बन जाएगा। तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया पार्ट 2 का। उसके बाद पार्ट 3 बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे आपको टेंशन देने की ज़रूरत है। ये है -7 1/3। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि माइनस जो है ये क्यूब रूट के अंदर था, इसीलिए -64 होल पावर 1/3 आया। बट इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये कह रहा है कि माइनस जो है क्यूब रूट के अंदर आएगा, ये कह रहा है कि माइनस क्यूब रूट के बाहर आएगा। तो माइनस आपने बाहर निकाल लेना है, और फिर आपने ये नोट करना है 7 है और 1/3 है, इसका मतलब है क्यूब रूट होगा। तो ये इसका आंसर है। प्लीज़ नोट कि फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में मेजर यही डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट में माइनस जो है वो क्यूब रूट के अंदर आएगा, मतलब रेडिकल के अंदर आएगा, और अगर -7 1/3 मतलब ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो आपने माइनस जो है वो रेडिकल से बाहर निकालना है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट इज़ y -2/3। तो अगेन आप क्या करेंगे, -2 एज इट इज़ 1/3। तो ये देखें आपके पास रेडिकल के अंदर बन जाएगा y की पावर -2 और 1/3 मीन्स क्यूब रूट। तो ये आपके पास 2 पार्ट्स, मतलब हमने 3 पार्ट्स में एक्सपोनेंट्स को रेडिकल में कन्वर्ट किया और फर्स्ट पार्ट में रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि अगर आपके पास कोई भी रेडिकल है nth रूट का, तो वो जब पावर में जाएगा तो वो 1/n हो जाएगा। क्वेश्चन टू में आप वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हम इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स हैं, ताकि एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हम दोनों साइड्स को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें पता चले कि इक्वल हैं दोनों साइड्स। इफ़ यस, देन वी कैन टेल वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि क्या 5 की पावर 1/5 स्क्वायर रूट 5 के बराबर है। अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली 5 है और 5 का रेडिकल 5th रूट बनता है। ये 1/5 मीन्स 5th रूट,
और ये आपके पास है स्क्वायर रूट 5, मतलब स्क्वायर रूट, तो क्या ये इक्वल है? नो, दिस मीन्स कि ये आपके पास फॉल्स है, ये आपके पास फॉल्स आ गया, क्योंकि आपके पास 5 की पावर 1/5 का मतलब है कि ये 5 और इसके ऊपर 5th रूट लगा हुआ है, और ये 5 इसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 2 की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब रूट। अब हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो 4 मीन्स 2 का स्क्वायर और इसका क्यूब रूट। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास n की पावर m है और ये बाहर n का रूट है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m n की होल पावर m। मतलब कि अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा तो हम इसको बेसिकली इस तरह लिख सकते हैं 2 क्यूब रूट और इसके होल पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इसका रेडिकल का एक रूल है ना। तो हम अब इसको देखें 2 की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 2, और अब हम एक्सपोनेंट वाला अगर देखें तो ये 1/3 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर 2/3 ही बनता है। दिस मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो यस आपके पास ये ट्रू है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना वो ये वाला हुआ है, a की पावर n और ये है, तो ये बेसिकली a m रूट की होल पावर n के बराबर होता है। ये हमने लॉ पढ़ा था। अगर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। थर्ड पार्ट इज स्क्वायर रूट 49 क्या स्क्वायर रूट 7 के बराबर है? अगर स्क्वायर रूट 49 की बात करें, हम इसको लेकर आते हैं इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो स्क्वायर रूट 49 का मतलब है 7 का स्क्वायर और इसका रूट, और अगर हम दोबारा इसके ऊपर वो वाला तरीका लगाएं 7 का रूट होल पावर 2, 7 1/2 होल पावर 2, तो ये 7 आता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सिंपल 7 की पावर 1/2 है। क्या ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं? नहीं, विच मीन्स कि ये आपके पास फॉल्स आ गया। एंड फाइनली आपके पास जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में वो पूछ रहा है कि क्या x की पावर 27 के क्यूब रूट क्या x के पावर 3 के बराबर है? तो अगेन हम इसको इसके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं इस वाले को। आप एक काम करें कि आप इसको इस तरह डिवाइड करें, इस तरह डिवाइड करें कि ये 3 पे डिवाइड हो जाए, इस पावर, ये पावर। तो x की पावर 9 इसकी पावर 3 कर दें और होल पावर 3 कर दें। ये बेसिकली क्या किया है, x की पावर 27 को स्प्लिट किया 9 इंटू 3 में। तो x की पावर 9 इंटू होल पावर 3 मीन्स कि 9 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 9 3 ज़ा 27। तो ये बेसिकली इसी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर ये इसके बराबर है तो दिस ऑल्सो मीन्स कि ये देखें, अगर आप इसके ऊपर ये देखें x9 का होल क्यूब रूट की होल पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वो जो हमने ऊपर एक लॉ ऑफ रेडिकल लगाया था। तो आप देखें ये सेम पावर्स हैं और सेम रेडिकल है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 को इसके साथ कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास ये रह जाएगा x की पावर 9, x की पावर 9 और ये आपके पास है x की पावर 3।
तो क्या ये बराबर है? नहीं। तो दिस मीन्स कि ये आपके पास फॉल्स है। क्वेश्चन थ्री में अब आपको वो कह रहा है कि इन रेडिकल फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो स्टार्टिंग ऑफ पार्ट 1 -125 क्यूब रूट 3, आप इसको लिख सकते हैं सबसे पहले तो -125 होल पावर 1/3, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब आपने -125 को फैक्टराइज करना है। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो ये बेसिकली बनता है -5 का क्यूब। अगर -5 का क्यूब लेते हैं ना तो -5 इंटू -5 इज़ 25 एंड 25 इंटू -5 इज़ -125। तो ये आपके पास -5 का क्यूब होल पावर 1/3 हो गया। और फिर आप वो रूल लगाएंगे कि अगर n a की पावर n है और इंटू 1/n है तो n और n कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद -5। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। फिर आपके पास है पार्ट 2। पार्ट 2 है 32 4th रूट। अब आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे इस फॉर्म में 32 पावर 1/4। उसके बाद आप अब 32 को सिंप्लीफाई करेंगे। 32 मीन्स 2 की पावर 5 होल पावर 1/4। ये कैसे हुआ? 32 मतलब 2 क्यूब 8 होता है, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, मतलब 32 इज़ 2 की पावर 5। एंड जब हम इसको अब दोबारा रेडिकल में लिखेंगे तो ये देखें 2 की पावर 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। 2 की पावर 5 आ जाएगी आपके पास रेडिकेंट, और ये जो होल पावर 1/4 है ये रेडिकल में कन्वर्ट होएगा तो 4th रूट बन जाएगा आपके पास। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। थर्ड पार्ट है 3/32 की पावर की 5th रूट। तो अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि इसके अंदर अब हम किस तरह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक रेडिकल का रूल हमने पढ़ा था कि अगर एक ही रेडिकल के अंदर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हमने एक को स्प्लिट किया और ये हमने दूसरे को स्प्लिट किया। अच्छा, इसको तो हम नहीं छेड़ सकते, ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर हम 32 को देखें तो 32 इज़ 2 की पावर 5, और ये अभी हमने देखा है कि अगर आपके पास पावर सेम हो, रेडिकल भी सेम हो, तो हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल आउट होते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा 3 रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ गया। और जो लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट इज -8/27 होल क्यूब रूट। अब हम अगेन क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। हम लोग -8 पे एक ले लेते हैं क्यूब रूट, और एक हम ले लेते हैं 27 के ऊपर क्यूब रूट। ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि -1 के साथ ही आएगा, क्योंकि ये 1 के साथ आएगा तो ये ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा ना, समझ रहे हैं? क्योंकि ये -1, ये नेगेटिव है, -8/27। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम -8 ऊपर और -27 नीचे लिख सकते थे, लेकिन ये ओवरऑल -8/27 है, तो किसी एक के साथ माइनस आएगा, दोनों के साथ माइनस नहीं आएगा। अच्छा, अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। लो जी, -8 को हम लिख सकते हैं -2 का क्यूब इंटू क्यूब रूट, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ये भी क्यूब रूट है। अब अगेन हमने डिस्कस किया है कि अगर आपके पास पावर सेम हो और रेडिकल सेम हो तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं।
तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकल आएगा, -2/3। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हुआ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स का। इसमें बेसिकली हम लोगों ने स्टडी किया कि रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंट्स क्या होते हैं। रेडिकल बेसिकली ये जो आपके पास रूट वाला सिंबल है इसको हम रेडिकल कहते हैं, और जो रेडिकल के अंदर आपके पास नंबर होता है वो आपके पास रेडिकेंट कहलाता है। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई थी, वो प्रॉपर्टीज़ लगाकर हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि अगर आप देखें तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप करके दे रहा हूँ। आप यहाँ पे ये देखें कि 2 की पावर 5 है ना, तो 2 की पावर आप इसको इस तरह स्प्लिट करें कि ये 4 में डिवाइड हो जाए। तो ये 4 में किस तरह डिवाइड होगा कि अगर आप इसको लिखें 2 की पावर 4 टाइम्स 2 की पावर 1, तो ये आप देखें ये किस तरह होगा। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो अब आप देख सकते हैं ये अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं रेडिकल के अंदर। और मैंने क्या बताया था कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो अंदर द सेम रेडिकल तो हम इसको इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 टू द 4th रेडिकल और 2 टू द 4th रेडिकल। और यहाँ पे आप अगेन वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएं कि सेम पावर और रेडिकल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 2 एंड दिस इज 2 4th रूट। तो ये आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि उसने कहा था सिंप्लीफाई करने को, तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर। ये भी आंसर है, लेकिन आपको जब इसके अंदर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो आप ज़रूर इसमें करें। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा टॉपिक, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फेलोज, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू गाइज विद अनदर वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।